जय श्री राम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल होम साइंस विद संगीता सिंह में। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ आइडियाज शेयर करूंगी जिससे आप अपना के अपने घर के मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। तो रोजमर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हम टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करें फ्रेंड्स, तो हमारा काम भी आसान हो जाता है, साथ ही साथ हमारा समय का भी बचत होता है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी 1 रुपये की खर्चा नहीं है। तो फ्रेंड्स, सभी को टिप्स आता है, लेकिन होता क्या है कि हम कभी कभी टिप्स को भूल जाते हैं और देखने के बाद हमें टिप्स याद आ जाता है कि हम भी ऐसे करेंगे तो हमारा काम आसान हो। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपने फर्स्ट टिप को। तो फर्स्ट टिप हम देखिए, इस तरह के छोटे छोटे क्लचर को उंगली में लगा रहे हैं, अपने फिंगर में लगा रहे हैं। तो आपको भी लग रहा होगा कि हम क्लचर को फिंगर में क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए, हमें 4-5 क्लचर का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपके पास एक क्लचर भी हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्लचर को हम सिर्फ बालों में नहीं, हम ऐसे छोटे छोटे टिप्स को अपना के हम अपना बहुत सारे काम को आसान बना सकते हैं। तो देखिए, हम उंगली में क्यों लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं ना, तो देखते हैं कि हमारा जो नेल पेंट है तो फैल जाता है, इधर उधर लग जाता है। तो जब हम राइट हैंड में लगाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राइट हैंड में जल्दी नेल पेंट नहीं लग पाता है अपने हाथों से, हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो इस समय पे आप अपने क्लचर का हेल्प लेके बहुत अच्छे से नेल पेंट लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो देखिए, जब भी हम क्लचर इस तरह से लगाएंगे ना, तो हमारा नेल ऊपर आ जाएगा और नीचे का स्किन खींच के नीचे आ जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो नेल पेंट है इधर उधर नहीं फैलेगा, बिल्कुल नेल पे ही लगेगा। तो ये टिप्स आप अपना के जरूर देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, देखिएगा कि हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आसानी से नेल पेंट लगा लेते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लगाते हैं तो कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इधर से उधर लग जाता है, जल्दी लगता नहीं है। और बहुत लोगों को तो लेफ्ट हाथ बिल्कुल नहीं चलता है, तो उसमें और दिक्कत होता है। तो इस तरह से हम लगाएंगे तो बिल्कुल हमारा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल देखिएगा, आपका एकदम परफेक्ट नेल पेंट लगेगा। तो एक बार आप जरूर आजमाइएगा। तो फ्रेंड्स, नेल पेंट लगाते हुए हम अब आप लोग से रिक्वेस्ट करना कैसे मैं भूल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपनों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमारा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स को। नेक्स्ट टिप्स हमारा है, देखिए इस तरह का कोई भी वायर को लेके। तो देखिए, ये हेयर ड्रायर है हमारा, तो हम इस तरह से कोई भी हेयर ड्रायर को रखते हैं या चार्जर को रखते हैं। फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम होता है कि जहाँ से प्लग होता है वहीं से वायर टूटने लगता है। तो अगर हम इसको सही से न रखें तो ये हमारा सभी चीज़ का वायर टूट जाता है। तो आप अपना चार्जर को भी देखे होंगे, आपका भी कोई ना कोई चार्जर का जरूर टूट गया हो। तो सबसे पहले हम इस वायर को ही सिक्योर कर लेंगे, ताकि इससे करंट लगने का बहुत चांस रहेगा। अगर गलती से भी एक वायर खींच गया, अगर कोई बच्चा यूज कर रहा है, कोई अनजाने में ऐसे उसे पकड़ लिया, एक वायर बाहर आ गया और एक वायर प्लग के साथ लगा हुआ है, तो देखिएगा ये हमें बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर देगा। तो इससे पहले कि हम इससे सावधान हो जाए, तो सबसे पहले आप ऐसे, अगर वायर है तो सब कोई भी वायर है आपका चार्जर का या किसी भी चीज़ का, तो उसे आप इस तरह से टेप लगा कर जरूर सिक्योर कर दीजिएगा, ताकि ये आप बहुत बड़े खतरे से आप बच सके और अपने परिवार को भी बचा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टेप सभी के पास होता है, तो जरूर आप चार्जर, हर किसी भी इलेक्ट्रिक सामान का जो वायर होता है, तो इस तरह से आप वहाँ पे टेप लगा दीजिएगा। अगर पहले से आप टेप लगा देते हैं तो आपका वायर बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो फ्रेंड्स, इस समय से आए ना, उससे पहले ही आप ऐसे अगर चार्जर को या इस तरह के हेयर ड्रायर को या किसी भी चीज़ को इस तरह से आप अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपका तार बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो इस तरह का जो बेकार रबर हमारे घर में इधर उधर फेंका होता है, जो देखिएगा उसका रबर बड़ा हो जाता है, तो हम इधर उसको इधर से उधर फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने को बजाय आप इसे रख लीजिए, आप बहुत ही काम आ सकता है। तो देखिए, इस तरह से जो भी वायर होता है घर में, जितने भी छोटे छोटे चार्जर हैं, आयरन है, सभी के वायर को इस तरह से लपेट के और ये रबर लगा के रखिएगा। तो देखिएगा, ये बिल्कुल फैलेगा नहीं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, ना ही ये तार कहीं उलझेगा और नहीं टूटेगा। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स छोटा है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है, इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप है मेरा, देखिए इस तरह के धागों को लेके। तो इस तरह से धागा सभी के घर में होता है। तो देखिए, खासकर होता है जब भी हम इस तरह से धागा रखते हैं तो इसका 2 काम होता है। ये एक तो ये आपस में बहुत जल्दी उलझ जाता है, और दूसरा होता है कि हम अगर इसको सही से लपेट के रखते हैं तो कभी कभी हमारा छोर मिलता नहीं है। तो देखिए, इस तरह का बिंदु सभी के पास होता है, जो खराब हो जाता है, जो बेकार हो जाता है, जिसका कलर डिसकलर हो जाता है, जिसका स्टोन निकल जाता है, तो हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं या रखे रहते हैं। तो उस तरह का बिंदी लेके और आप इस तरह से रील पे लगा दीजिए जहाँ उसका छोर है। तो इससे आपके 2 फायदे हो जाएंगे।
एक तो आपका धागा बिल्कुल बिखरेगा नहीं, और दूसरा होगा कि बहुत ही आसानी से किसी को भी इस धागे का छोर आसानी से मिल जाएगा। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोग को बहुत जल्दी ये धागा का जो छोर है दिखता नहीं है, कभी कभी धागा एक में चिपक जाता है जो आसानी से नहीं दिख पाता है। इस तरह से हम बिंदी अगर लगा देते हैं तो ये हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, और हमारा जो वेस्ट बिंदी है उसका भी यूज हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से इसे कोई भी ढूंढ लेगा, बच्चा भी इसे इसका छोर ढूंढ लेगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप हमारा है देखिए सुई में धागे को लेके। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही बारीक धागा और बहुत बारीक सुई में धागा डालने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे बहुत ही आसानी से कोई भी इस तरह से धागा आसानी से डाल पाएगा। तो देखिए मोटे सुई और मोटा धागा तो सभी डाल लेते हैं, बड़े बुजुर्ग को तो दिक्कत होता है, तो ये सभी के लिए टिप्स हैं। तो देखिए इसके लिए हमें लेना है इस तरह से झाड़ू। तो ये देखिए हमारा प्लास्टिक का झाड़ू है, तो इसमें बहुत ही पतला पतला सीक आता है, तो इसमें से चुन लेना है आपको। इसमें मोटा भी रहता है पतला भी रहता है, तो सबसे जो पतला है उस सीक को आप निकाल लीजिए। अगर इस तरह से झाड़ू आपका प्लास्टिक वाला नहीं है तो आपके घर में कोई भी पुराना वायर है, तो वायर के अंदर इस तरह से पीला सा पतला सा तार होता है, तो उस तार को भी आप ले सकते हैं। तो देखिए लेके और उसे हमें इस तरह से डबल मोड़ लेना है। मोड़ के अगर इस तरह से आपके घर में टिक टक जो क्लिप है तो क्लिप के ऊपर इस तरह से चिपका देना है। आप टेप के मदद से चिपकाइए या डबल साइडेड टेप ले लीजिए, या आपके पास बड़ा सा बिंदी है तो आप बिंदी भी इस पे चिपका सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे में चिपक जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। तो देखिए कलरफुल ही आप क्लिप लीजिएगा ताकि बहुत आसानी से इसमें दिखता है। तो फ्रेंड्स ब्लैक क्लिप बिल्कुल मत लीजिएगा, ब्लैक चीज में जल्दी दिखता नहीं है। तो देखिए मैं कितना आसानी से इससे धागा डाल के दिखाऊंगी, इससे बहुत जल्दी आपका धागा डल जाएगा। तो इस तरह से आप बना के रख लेंगे तो आपका हमेशा ये काम आएगा। तो देखिए इस तरह से अगर डालते हैं तो बहुत आसानी से आप धागा डाल पाएंगे। तो देखिए छोटा से छोटा सुई में भी आप धागा डाल लेंगे। तो देखिए मैं बिल्कुल छोटा सुई में धागा डाल कर दिखा रही हूँ, ये फॉल लगाने वाला सुई है। तो देखिए सबसे पहले मैं उस तार को डाली हूँ, जब तार आसानी से आ गया है तो मैं उसी तार में धागे को डालकर निकाल दी हूँ। तो देखिए कितना आसानी से हम डाल पाए। तो इस तरह से हम बना के रख लेते हैं तो हमारा हमेशा के लिए काम आसान हो जाएगा। तो देखिए हम क्लिप इसलिए लेंगे कि इसी तरह से हम धागा में क्लिप को फंसा के रख देंगे तो हमें कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा देखिए अमरूद को लेके है। तो फ्रेंड्स अभी के मौसम में अमरूद बहुत ही अच्छा आ रहा है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम होता है कि हम इसे डर से नहीं हम खाते हैं, ना ही बच्चों को देते हैं। बहुत लोग ये इससे डर से घर में ही नहीं लाते हैं कि घर में खांसी जुकाम है, बच्चे खा लेंगे तो ठंडी में और बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये एक कोई बीमारी का कारण है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा रामबाण औषधि है खांसी जुकाम के लिए। तो फ्रेंड्स अगर घर में किसी को भी पुराना से पुराना भी अगर खांसी है तो इस तरह से अमरूद लाकर और उसे पकाकर आप इस तरह से एक बार खिला देते हैं तो यकीन मानिए कैसा भी पुराना खांसी है एकदम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। और कितना भी खांसी जुकाम है बच्चों को तो इस तरह से अगर आप अमरूद खिलाते हैं तो देखिएगा बिना दवाई का ही बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ट्राइड किया हुआ ये टिप्स है और बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही यकीन के साथ और बहुत दावे के साथ कहती हूँ कि ये किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल ट्राइड किया हुआ है, ये कोई भी इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। ऐसा हम लोग नहीं है, हम लोग भी इंसान है, कोई भी ऐसा चीज नहीं बताएंगे जो कि किसी को नुकसान कर दे। तो सबके फायदे के लिए हम लोग ये सब वीडियो शेयर करते हैं ताकि ये सब भी जानकारी सभी को मिल सके। गर्मी के मौसम में जो अमरूद आते हैं उससे लाख गुना अच्छा भी के अमरूद आ रहा है, इसमें बिल्कुल कीड़े नहीं होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। गर्मी वाले अमरूद में बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं, इसी डर से बहुत लोग इसे नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अगर खाते हैं तो इससे कोई भी नुकसान वाली बात नहीं होती है, बल्कि ये एक औषधि का। तो फ्रेंड्स देखिए औषधि बनाने के लिए इससे करना है कि हमें अमरूद ला के अच्छे से धो लेना है, पोंछ लेना है। उसके बाद अमरूद को अच्छे से सेक लेना है गैस पे, या आप चूल्हे पे सेक लीजिए, मतलब इसे आग पे सेक लेना है। सेकने के बाद इसका जो छिलका है उसे निकाल दीजिए, निकाल के आप साफ कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट दीजिए। आप अमरूद पका लीजिए, कच्चा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पका लीजिएगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल खराब नहीं होगा और अच्छा टेस्ट आता है। अगर अमरूद थोड़ा कम मीठा है तो और मीठा हो जाता है। उसके बाद आप इसे काटने के बाद इसमें आप काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दीजिए। अगर छोटे बच्चे को खिलाना है तो लाल मिर्च पाउडर मत डालिएगा, सिर्फ आप चाट मसाला डाल दीजिए।
तो इससे एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और एक ये चाट तैयार हो जाता है। लेकिन काली मिर्च पाउडर जरूर डालिएगा पका हुआ अमरूद में, और इसे गरम गरम खिलाइएगा, खाइएगा। तो देखिएगा जिसको खांसी जुकाम है उसको भी ठीक हो जाएगा। अगर जिसको नहीं है तो आप कितना भी ठंडी में खाइए तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार फिर मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट